आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 9 के क्षितिज बुक का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये जो हमारा पार्ट है ना, काफी इजी पीजी सा है और छोटा भी है। बस वीडियो को एंड तक देख लेना और पूरा चैप्टर होगा क्रिस्टल क्लियर। और उसके साथ साथ एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हाई होंगे। बाकी यार चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपना कमेंट एरिया में अटेंडेंस दे देना कि तुम लोग अपने आयुष भैया से पढ़ने आ चुके हो। तो अब आराम से चुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूं श्यामाचरण दुबे, इस पार्ट का लेखक। इस पार्ट में मैंने उपभोक्ता संस्कृति के बारे में बताया है, यानी कि कंज्यूमर कल्चर के बारे में बताया है कि आजकल सामान का लेन देन बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। उपभोक्ता संस्कृति में यह हो रहा है कि लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, दिखावे के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते जा रहे हैं, जिससे अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है वो बढ़ते जा रहा है। पूरे पार्ट में मैंने इसके बारे में ही बताया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज है। हमारे खुद के अर्निंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया। हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के इन प्रीमियम नोट्स का सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। प्रीमियम नोट्स में मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और उसके साथ साथ ढेर सारे एनिमेटेड पिक्चर्स का भी यूज किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, जरूर चेकआउट करना, तुम्हारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब चलो पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट शुरू करते हुए मैंने ये बोला है कि धीरे धीरे सब कुछ बदलते जा रहा है। एक नई जीवन जीने की शैली अपना अधिकार जमाते जा रही है। अब एक नई जीवन शैली आ गई है जिसे उपभोक्तावाद कहते हैं। इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने, उसके इस्तेमाल करने और उसके भोगने पे ध्यान दे रहे हैं। हर जगह बस यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सामान बनाई जाए। ये चीजें तो लोगों के लिए ही बनाई जा रही है ताकि लोग उसे खरीदे, इस्तेमाल करें और उससे सुख प्राप्त करें। आगे लेखक बोलते हैं कि आजकल सुख की परिभाषा बदल गई है। पहले के समय में सुख का मतलब होता था अंदर की शांति और संतोष, लेकिन आजकल के समय में ये पूरी तरीके से बदल रही है। लोगों का ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदना और उसका भोग करना ही सुख है। लेकिन इसमें एक गहरा और छोटा बदलाव आ रहा है। चीजें यानी कि सामान तो लोगों के लिए बन रही है, लेकिन धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो सामान के गुलाम बनते जा रहे हैं। लोग अब केवल अच्छी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जिसके कारण उनका स्वभाव बदल रहा है। बाजार में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लुभाने की कोशिश करती है। डेली यूज की चीजें, जैसे एक टूथपेस्ट को ही ले लो, वो भी अब सादा नहीं आता है। कोई टूथपेस्ट तुम्हारे दांतों को चमकाता है, कोई तुम्हारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है और कोई बदबू हटाता तुम्हारे मुंह से। कोई टूथपेस्ट तुम्हारा मैजिक फॉर्मूला से बनता है, कोई नीम का बना होता है, कोई आयुर्वेदिक होता है, और सभी के सभी टूथपेस्ट का अपना कुछ ना कुछ खासियत होता है। और ये खासियत इसीलिए बताई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो। यार ऊपर टूथपेस्ट की बात हुई है तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देवियों और सज्जनों, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में भी नमक है? चलो बहुत मजाक हो गया, पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। टूथपेस्ट भी अब अलग अलग रंग, आकार, साफ करने की क्षमता पे आने लगी है। और टूथपेस्ट करने के बाद अब लोगों को माउथ वॉश चाहिए ताकि उनके मुंह से बदबू ना आए। इन सब चीजों के कारण धीरे धीरे खर्च बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि महंगा प्रोडक्ट ही अच्छा होता है। मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का तो भरमार है। हर महीने नए साबुन, नए क्रीम, नए लोशन लॉन्च हो जाते हैं। कोई साबुन खुशबूदार होता है, कोई तरोताजा बना देता है, कोई कीटाणु को मार देता है, डिटॉल है हो, और कोई तो फिल्म स्टार यूज करते हैं, कोई तो गंगा जल से बनता है, और कुछ साबुन तो ऐसे होते हैं जो खूबसूरत बनाने का दावा भी कर देते हैं। पार्ट में हमें आगे ये बताया गया है कि लड़कियों के पास हजारों के क्रीम और लोशन होते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ से एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, किसी को मत बताना। मैं अपनी दीदी के वेडिंग के शॉपिंग पे गया था और वहां पे मैंने ये देखा कि मेरी दीदी ने वेडिंग के लिए
लिए केवल 15,000 के क्रीम का शॉपिंग किया था। यार उस दिन पता चला कि लड़कियों के क्रीम्स इतने महंगे होते हैं, 1 सीसी क्रीम 1,000 का होता है। बट यार मेरा ओपिनियन ये है कि लड़कियों तुम अपने नेचुरल स्किन को मेंटेन करके रखो, बाकी यार क्रीम का तुम्हें जरूरत नहीं है जो भी देख रही हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट में हमें ये आगे बताया गया है कि अगर किसी के पास पेरिस का इंपोर्टेड परफ्यूम है तो उसके फ्रेंड्स के बीच उसका अलग क्लास दिखता है। अब लड़के भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं है, उन्हें कम मत समझना। पहले उनका काम तेल और साबुन से हो जाता था, लेकिन अब उनके पास भी अलग अलग वैरायटी के क्रीम मिलते हैं। अब आफ्टर शेव, कोलोन और बहुत सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है लड़कों के लिए, और लड़कों के लिए दर्जनों के अलग अलग चीजें आ गई है मार्केट में। छोड़ो इन चीजों को, अब आते हैं कपड़े और सामानों की दुनिया में। जगह जगह बुटीक खुल गए जहां पे डिजाइनर कपड़े मिलने लगे हैं। लोग पिछले साल के फैशन के कपड़े नए साल में नहीं पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ये उनके शान के खिलाफ होता है। आजकल के समय में घड़ी एक अलग ही ब्रांड बन गया है। पहले के समय में घड़ी केवल क्या करता था, समय दिखाने का काम करता था और 500,000 में आ जाता था। लेकिन आजकल के टाइम में होता यह है कि लोग लाखों की घड़ी पहनते अपने स्टेटस को दिखाने के लिए। इस तरह म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर भी आजकल के दिखावे का जरिया बन गया है। खाने पीने का भी अब यही सीन दिख रहा है क्योंकि लोग अब 5 स्टार होटल जाना ही प्रेफर करते हैं, और जितनी भी शादियां आज के समय में होती है वो बहुत सारी शादियां 5 स्टार होटल में करवाई जाती है। और बाई चांस किसी का तबियत खराब हो गया तो इलाज के लिए भी लोग 5 स्टार हॉस्पिटल ही चूज करते हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि 5 स्टार होटल में अच्छा इलाज होता है और सुविधाएं बहुत ज्यादा होती है। और एक और रीजन ये है कि 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करवाने से उनका जो गर्व है वो और ज्यादा बढ़ता है। लोग दूसरों को बताने में गर्व महसूस करते हैं कि मेरा इलाज 5 स्टार हॉस्पिटल में हुआ है। बच्चों की भी पढ़ाई महंगे कॉलेज और प्राइवेट स्कूल में अब करवाई जाती है। अमेरिका और यूरोप में तो ये सिचुएशन और आगे बढ़ चुका है। लोग अपने मरने से पहले ही अपने फ्यूनरल का पूरा इंतजाम कर लेते हैं। अपने कब्र के पास फूल ये सब सजवा लेते हैं, फाउंटेन बनवा लेते हैं, अपना एक म्यूजिक सिस्टम खरीद के वहां रख देते हैं ताकि उनका जो फ्यूनरल हो वो बहुत धूमधाम से हो। ये सब उपभोक्तावाद समाज का झलक है। अमीर लोग तो इन सुविधा का आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सामान्य लोग इन सुविधा को देखकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनकी नजर में विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। यार बेबी मैंने अपने मन से नहीं बोला, पार्ट में लिखा चेक कर लेना। अब लेखक इतने रंगीन है तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, हम लोग पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेखक अब आगे बोलते हैं कि इस विषय के अब गंभीर पक्ष की ओर आते हैं। आखिर उपभोक्ता संस्कृति का विकास हमारे भारत में ही क्यों हो रहा है? हमारे भारत में पहले से ही दिखावे का ट्रेंड चला आ रहा है और उपभोक्तावाद भी उसी से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर अपनी परंपरा और संस्कृति की बात करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि धीरे धीरे हम अपनी परंपरा और आस्था को भूलते जा रहे हैं। कड़वा सच ये है कि हम धीरे धीरे करके फॉरेन कल्चर को अपनाते जा रहे हैं और उनकी जीवन शैली को अपनाना गर्व की बात मानते हैं। लोग आधुनिक दिखने की अंधी दौड़ में अपने मूल आदर्शों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और मीडिया और विज्ञापन इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन जड़ है। विज्ञापन और मीडिया हमारी मानसिकता और स्वभाव को धीरे धीरे बदलता जा रहा है। इनमें हिप्नोटाइज करने की शक्ति है, यानी कि ये हमें वश में कर लेती है। नतीजा ये है कि समाज खुद सोचने के बजाय दूसरों का सुनता है। लास्ट में लेखक हमें ये बोलते हैं कि इस संस्कृति का फैलने का परिणाम क्या होगा। ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित साधनों का इससे बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। ब्रेड, पिज्जा, बर्गर कितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन वो एक कूड़ा कचरा ही है, क्योंकि वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये सब केवल दिखावे की चीज है और इससे केवल अमीर और गरीब के बीच जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। इस बढ़ते अंतर के कारण लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा गुस्सा और अशांति जन्म ले रही है। लोग इंस्टेंट सुख की तलाश में अपने मूल आदर्शों को, अपने लक्ष्य को भूलते जा रहे हैं। गांधी जी का ये मानना था कि हमें फॉरेन कल्चर से बहुत चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन इस चक्कर में हमें अपना खुद का मूल भाव और खुद की संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी संस्कृति की नींव को हिला रही है और ये बहुत बड़ा खतरा है।
फ्यूचर के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। मेरा एफर्ट इतना सा भी पसंद आएगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। बाकी यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। और अगर अपने पढ़ाई के काम को आसान करना है तो यार प्रीमियम नोट्स को परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।